ट्रिप से स्टार्ट हुआ है तो होपफुली अच्छा ही जाएगा। जो सबसे प्यारी चीज़ है मुझे जो करना लाइफ में बहुत पसंद है वो उस चीज़ से। टीवी देख रहे हैं, देखा ही नहीं आप लोगों को आज। यहाँ पे बिजी है अपने कबड्डी मैच के साथ। तो 5 किलो का कुंदा मैं लेके आई थी, उसमें से जो है ना यहाँ से थोड़ा सा हम लोगों ने निकाल के खा लिया। लेकिन आप इसे 5 किलो का ही गरम मसाला बेस्ट। हाँ हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वन मोर न्यू व्लॉग। तो ट्रैवल व्लॉग के बाद जो है ना फर्स्ट मेरा रूटीन व्लॉग है। मतलब आप जो है ना अभी तक मेरे ट्रैवल व्लॉग की सीरीज ही देख रहे थे, तो उसके बाद से जो है ना फर्स्ट मेरा रूटीन व्लॉग घर पे आने के बाद। इससे पहले का जो आपने व्लॉग देखा है ना वो मैंने मम्मी के घर पे स्टार्ट किया था और यहाँ पे मेरे घर पे आकर जो है ना ख़त्म कर लिया। तो आज हो गया वेडनेसडे यानी कि बुधवार, और सुबह सुबह 10 बजे ही जो है ना सब कुछ काम वगैरह निपटा कर मैं हो चुकी हूँ रेडी मार्केट जाने के लिए। मार्केट यानी कि शॉपिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। मकर संक्रांति आ रही है ना, तो मुझे हल्दी कुमकुम के लिए जो है ना वाइन हम देते हैं ना गिफ्ट, वो देखना है। अगर अच्छा मिला तो आज ही लेके आऊँगी, अगर नहीं मिला तो और एक दो जगह है ना वो देखना पड़ेगा। पहले जो है ना गोवा बागायतर जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे जो है ना मतलब सारे वैरायटीज मिल जाते हैं, ग्रोसरी से लेकर स्टील के आइटम, प्लास्टिक के आइटम, सब कुछ जो है ना एक ही जगह ऑप्शंस बहुत मिल जाते हैं ना। तो पहले जो है ना वहाँ पे चेक करूंगी, अगर वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं मिला तो जो है ना मार्केट में देख लूंगी। तो सुबह के जो है ना सिर्फ अभी 10 बज चुके हैं और सारा काम वगैरह निपटा कर रेडी होकर हम जा रहे हैं मार्केट में। तो चलो चलते हैं पहले मार्केट। आकर जो है ना बाद में लंच का भी थोड़ा बहुत देखना है। थोड़े बहुत जो है ना मैंने कुकिंग भी कर ली है और थोड़ा बाकी है। तो इतनी सुबह सुबह भी क्या काम कर लेंगे, मतलब कितना काम हो पाएगा, जितना हो पाएगा उतना मैंने कर लिया है। सिर्फ जो ना आकर राइस वगैरह बनाने हैं। तो चलो चलते हैं मार्केट में और जो है ना मार्केट में जाकर मिलते हैं। बागायतदार में जाकर आ गई हूँ मैं। जो भी सामान लेना था ना वो भी सामान भी ले लिया। एक्चुअली सामान वगैरह कुछ भी नहीं लेना था, लेकिन जैसे ही बागायतदार में पहुंचे सब्जी वगैरह दिखी ना फ्रेश, तो मैंने जो है ना खरीद ली। आप लोगों को तो पता ही है ना कि मार्केट में जब भी जाओ कुछ अच्छा दिखो तो लेने का मन तो करता ही है। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ, कैरेट वगैरह बहुत अच्छे थे तो वो सब लिया। और वाइन, जो हल्दी कुमकुम में वाइन चाहिए था ना मुझे, वो भी मिला। एक्चुअली उनके पास बहुत ही वैरायटीज अवेलेबल थी, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया ही है इन शॉर्ट में। तो मुझे जो ना उससे हटकर लेना था। मतलब मुझे जो ना उनमें से प्लास्टिक के बाउल्स जो ना बहुत पसंद आए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड है जिनको उनकी आंखों के सामने जो ना इतनी छोटी चीज़ कभी दिखती नहीं है। मतलब इनका मानना ऐसा है कि साल में एक बार किसी को देते ना वो अच्छा देना चाहिए, ताकि इनको साल भर ना याद आए उस चीज़ को देखकर। हो म्हाका कितें म्हणटा की तुवें कोणाक कितें वस्त दिली ती तेणें बरे भशेन यूज करूं जाय, लोकांक युजफूल आसा अशेंच कितें दिवूं जाय, उरपा सारकें याद अशें म्हणूं जाय खंय। केन्ना दिसलें न्ही खंय दवरलें कडेन, हा ना हें अक्षदान दिल्लें हळदी कुंकमाक अशें म्हणूं जाय खंय, अशी वस्त दिवूं जाय खंय। सो हेका बारीक तर दोळ्या मुखार हेजे कशेंच दिसना, मोठे मोठे वस्तू सोदता। सो घेतली फायनली। जे म्हाका पसंद पडटालें तेका पसंद पडना आणि जे तेका पसंद पडटालें ते म्हाका पसंद पडना, अशें जालें। सो फायनली डिसायड करून घेतलें। हांगा तुमकां दिसतात आसतले बॉक्स, सो घेतले
हळदी कुकमाचे आता पोया 15 तारखे मकर संक्रांतीनी केन्ना करपाचो तो मकर संक्रांती टू रथ सप्तमी तू भितर जे न्हू केन्ना एक दीस करतलें हांव पोया केन्ना करून जाता तो. सो मागीर तुमकां ज्या दिसा हल्दी कुंकूम करतले पळय त्या दिसा दिसतलेच की हांवें कितें हाडलां तें वायन. आतां पयलींच सांगना, पयलींच दाखय बी ना, त्या दिसा तुमच्या खातीर सरप्रायज. सो जाली शॉपिंग, हो हांगा गेला मातसो ताजें काम आसा म्हणून, आनी हांव वेट करता, गाडीन गरम जाता, आतां घरा कडेन वचूं जाय आनी रांदूं बी जाय. अभी जाना है घर, इनका काम होने के बाद जाएंगे घर और उसके बाद जो है ना लंच वगैरह थोड़ा सा मैं बना के आई हूँ, थोड़ा बहुत जाके बनाना है वो सब करूँगी. टाइम कुछ ज़्यादा नहीं, वैसे 11:15 ही बजे मतलब बार बार वापस मार्केट में घूमना, ये वो चेक करना, इसीलिए जो है ना मैंने बागायतदार में ले लिया जो भी कुछ चाहिए था मुझे. आइस तुझे हायत म्हणू ना मरे कोणाक. हेलो. सो चलो चलते हैं अभी घर. आणि किती काम असतो का काय या घरा असं आलं किती काम जाता कर. तो चलो अभी चलते हैं घर. और कुछ लेना वगैरह ऐसा नहीं है, शॉपिंग वगैरह जितना मार्केट में घूमोगे ना उतनी ज़्यादा शॉपिंग होती रहे. नहीं चाहिए ना तो भी अच्छा दिखता है और मैं खरीद लेती हूँ, इनका भी ऐसा ही है. तो चलो चलते हैं घर और घर जाकर मिलते हैं. कानकोना मार्केट में ना एज़ कम्पेयर टू बाकी के डेज आज ट्रैफिक बहुत कम मुझे तो लग रहा है. नहीं तो इतना ट्रैफिक होता है, इतना ट्रैफिक जैम होता है ना यहाँ वहाँ. आज तो थोड़ा बहुत कम है. चाचा और कानकोना में है अभी फेस्ट है. यहाँ पे जो चर्च आप लोगों ने देखा ना अभी पीछे, वहाँ पे फेस्ट है. क्या चल रहे फेस्ट संडे अभी तक जो है ना फेरी वगैरह कुछ लगी नहीं है, मतलब शॉप्स वगैरह कुछ है नहीं ज़्यादा, थोड़े बहुत ही आए हैं. अरे यहाँ पे डायरेक्टली मरे पार्टी कडेन मरे हांव उलयतां. ओके. आनी एटलिस्ट ते तरी काडपा जाय न्ही आतां. तेजें नांव कशें. गुड इवनिंग. दोपहर के जो है ना अभी 3:15 बज चुके हैं और सुबह मार्केट से घर आकर लंच वगैरह बनाकर हमने लंच भी कर लिया है. और इनको देखो यहाँ पे लंच वगैरह सब कुछ हो गया है. और अब जो है ना मैं फिर से जा रही हूँ किचन में आप लोगों के साथ एक और नई रेसिपी शेयर करने के लिए. बहुत टाइम से जो है ना आप लोगों से कोई भी रेसिपी शेयर नहीं की थी, तो सोचा कि आज के दिन जो है ना आप लोगों से एक रेसिपी शेयर कर लो. पीछे आप लोगों को देखकर समझ आ ही चुका होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ. आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गाजर का हलवा इन अ डिफरेंट एंड यूनिक वे. लास्ट टाइम मैंने जो आप लोगों को गाजर का हलवा दिखाया था ना, वो इंस्टेंट गाजर का हलवा दिखाया था कि किस तरह से इंस्टेंटली जो है ना गाजर का हलवा बनता है. और आज जो है ना फिर से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गाजर का हलवा, इंस्टेंट गाजर का हलवा, वो भी इन अ डिफरेंट वे. किस तरह से जो है ना मैं आप लोगों को बताती हूँ. सबसे पहले ना यहाँ पे मैंने गाजर लिया है, 1 किलो का गाजर है, मैंने ग्रेट करके लिया है इसको. और इसके साथ जो है ना हमें इसे यूनिक बनाने के लिए जो चीज़ हमें लगेगी वो है यहाँ पे, ये है बेलगाम का स्पेशल कुंदा, जो बेलगाम स्पेशल कुंदा आता है ना वो कुंदा. इससे जो है ना आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा. ये यहाँ पे मैंने 1.5 किलो का कुंदा मैं लेके आई थी, उसमें से जो है ना यहाँ से थोड़ा सा हम लोगों ने निकाल के खा लिया. लेकिन आप इसे 1/2 किलो का ही मानकर चल सकते हैं. और यहाँ पे मैंने लिया है 1 kg कैरेट ग्रेट करके. तो चलो इस यूनिक और डिफरेंट रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं. अब आप लोग सोचोगे कि कुंदा के साथ कौन हलवा बनाता है, मैं बनाती हूँ. और जो है ना आप लोगों को ऐसे कई लोग मिलेंगे जो कि कुंदा के साथ हलवा बनाते हैं. कॉमन रेसिपी है. अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके बताना कि जो मैं रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ कुंदा के साथ गाजर का हलवा, आप लोग भी वैसे ही बनाते हैं क्या. और जिस किसी ने ये वाली रेसिपी कभी ट्राई नहीं की या फिर आप लोगों को ये वाली रेसिपी मालूम नहीं है, तो जो है ना एक बार ज़रूर से ट्राई करना. पहले इजी रेसिपी है, जैसे हम लोग नॉर्मल गाजर का हलवा बनाते हैं ना उसी तरह बनाना है, लेकिन शुगर की जगह जो है ना हम लोग यूज़ करेंगे कुंदा. लेकिन इसका टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल ही अलग आता है. आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग मिठाई खा रहे हैं या फिर हलवा खा रहे हैं. तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बनाते हैं आज की रेसिपी गाजर का हलवा विद कुंदा.
तो यहाँ पे मेरा पैन हो चुका है गरम। अब हम इसमें डालेंगे घी। ये यहाँ पे मैंने ली है नॉर्मल घी, जो कि हम लोग नॉर्मल घी जो घर में यूज़ करते हैं वो वाली घी। और यहाँ पे हमारी प्युअर घी, गावठी तूप थोडेशे, फक्त टेस्ट आणि एक बरोसो स्मेल येवपा लागून। अभी घी को जो है ना थोड़ी देर मेल्ट होने देते हैं। हमारा घी हो चुका है अच्छे से मेल्ट। अब हम इसमें डालेंगे कैरेट। एक 5 से 7 मिनट जो है ना हम इसे अच्छे से इसमें कुक करेंगे, या फिर आप कह लो कि जब तक इसका कच्चापन या फिर एक जो रॉ स्मेल होता है ना वो निकलना चाहिए, तब तक जो है ना हम इसे कुक करके लेंगे। ओपन मतलब इसे जो है हमें ढककर कुक नहीं करना है, ओपन पैन में हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा गाजर हो चुका है अच्छे से कुक। इसका जो एक रॉ टेक्सचर या फिर रॉ स्मेल था ना वो निकल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। लास्ट टाइम ना मैंने दूध बॉईल करके डाला था, अब जो है ना मैं डायरेक्ट डालूंगी दूध। यहाँ पे 1 ग्लास इतना मैंने लिया है दूध, और फिर जो है ना आधा ग्लास मतलब 1.5 ग्लास इतना, 1.5 ग्लास मैंने यहाँ पे लिया है दूध। अभी इसको करेंगे मिक्स अच्छे से, जो है ना इसको मिक्स करेंगे और दूध में जो है ना इसे अच्छे से पकने देंगे। एक 5 से 10 मिनट के लिए इसमें कुक होने देते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा कैरेट जो है ना वो अच्छे से कुक हो चुका है, दूध जो है ना इसका वो भी एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सबसे मेन चीज़ जो कि है कुंदा, बेलगाम का कुंदा। यहाँ पे मैंने पूरा 1/2 किलो का जो कुंदा है ना वो ले लिया है इस तरह से। और इसी के साथ जो है ना हम इसमें डालेंगे काजू। आप काजू, पिस्ता, बादाम आप लोग जो भी पसंद है ना वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बारीक कट किया हुआ काजू डाला है, सिर्फ काजू। और अभी जो है ना इससे अच्छे से करेंगे मिक्स। अगर आप लोगों को मेरी तरह कुछ ज़्यादा मीठा पसंद है ना, मतलब आप लोग मीठा, बहुत मीठा खाना पसंद करते हैं, तो मेरी तरह आप ऊपर से डाल सकते हैं थोड़ी सी शक्कर, शुगर। अगर आप लोगों को ऐसा ज़्यादा एक्स्ट्रा मीठा पसंद नहीं है ना, तो कुंदा जो हमने डाला है ना उसी से काम चल जाता है। लेकिन मुझे जो ना ज़्यादा मीठा पसंद है, इसीलिए शुगर डाली है मैंने। अभी एक बार इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। और स्मेल जो है ना अभी से इसकी बहुत अच्छी आ रही है, मतलब कुंदा की जो स्मेल होती है ना वो आने लगी है। शुगर जो है ना इसे अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। फ्लेम को करते हैं हाई पे और इसे जो है ना अभी कंटिन्यूसली स्टर करके कुक करेंगे, मतलब इसका जो भी एक्स्ट्रा का दूध वगैरह है ना वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, एकदम जो है ना थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर से करेंगे मिक्स। और ये हो गया हमारा यहाँ पे गाजर का हलवा विथ कुंदा रेडी। अभी जो है ना गैस को करते हैं ऑफ और इसे जो है ना ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा गाजर का हलवा विथ कुंदा रेडी।
और खाने में इतना टेस्टी लगता है ना। जब मैंने पहली बार सुना था ना कि गाजर का हलवा ऐसा कुंदा वगैरह डाल के बने, तो मैं भी सोच रही थी कि ऐसा कैसे बन सकता है, कैसा टेस्ट होगा उसका करके। लेकिन जब मैंने पहली बार ट्राई किया ना, बहुत ही टेस्टी और यम्मी बना था। और उसके बाद से जब भी मैं बेलगाम साइड जाती हूँ ना, तो कुंदा जरूर लेके आती हूँ हलवा बनाने के लिए। सिर्फ मुझे जो है ना, अभी क्या हो रहा है ना कि जब से मैंने यही वाला हलवा खाया है ना कुंदा वगैरह डाल के, तब से मुझे जो है ना प्लेन कुंदा जो है ना उतना पसंद नहीं आता। मतलब खाने में उतना मज़ा नहीं आता जितना वो हलवा में डालकर खाने में आता है। तो बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है। कैरेट आप कौन सा भी ले सकते हैं, जो रेगुलर कैरेट आता है ना हमारा ऑरेंज, वो भी ले सकते हैं, या फिर ठंडी के सीजन में जो स्पेशल कैरेट आता है ना पिंक कलर वाला, वो भी ले सकते हैं। मैं तो दोनों ही कैरेट के साथ बना लेती हूँ और एकदम यम्मी सा बनता है। आप भी एक बार जरूर से ट्राई करना और कमेंट में जो है ना मुझे बताना कि कैसा बना था। और इसमें एक मैं आप लोगों को टिप देना चाहूँगी कि आप जितना क्वांटिटी कैरेट लोगे ना, उससे जो है ना 1/4 क्वांटिटी आप कुंदा डालना। मतलब अगर आपने 1 किलो का कैरेट लिया है ना, तो 1/4 किलो जो है ना कुंदा डालना। क्योंकि ज़्यादा आप कुंदा डालोगे ना इसमें, तो जो है ना पूरा फ्लेवर जो है ना तो कुंदा का ही आता है, और ऐसा लगता है कि आप जो है ना प्लेन कुंदा खा रहे हैं कैरेट की जगह, मतलब गाजर के हलवे की जगह। तो ये एक छोटा सा नुस्खा, छोटा सा टिप मेरा। तो चलो इसे जो है ना अभी ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और जो है ना थोड़ी देर बाद मिलते हैं। राम गरमच होता। बेस्ट एवर. कसलं तर सांग, कसलं तर सांग. कुंदा असते तो नाही. थँक्यू. चल शेणकुरा, हेच बरी पोटली बी घेऊन येत मरे. चौका चला बेगिनी हाँ. गुड इवनिंग. एज यूजुअल मैं हूँ घर पे अकेली, और ये जो है ना चले गए हैं अपने काम से बाहर। मतलब अब इनका कुछ काम था तो उसी के लिए जो है ना चले गए हैं बाहर। एक्चुअली सुबह हम लोग गए थे ना, तो इनका जो है ना ज़्यादा कुछ काम हो नहीं पाया। मैं गई थी ना साथ में, तो मेरा मार्केट का वगैरह काम था, गोवा बागायदार में भी जाना हुआ, तो इनका जो है ना काम ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। तो काम जो है ना बहुत दिनों से पेंडिंग हो रहा था। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम लोग गए थे 2 दिन की ट्रिप के लिए बाहर। एक्चुअली 2 दिन का ट्रिप था, लेकिन 4 दिन जो है ना इनको छुट्टी लेनी पड़ी थी। वो किस सिलसिले में 4 दिन की छुट्टी वगैरह हो गई, वो तो आप लोगों ने मेरे पिछले वाले व्लॉग्स में देखा ही है, और आप लोगों को पता भी है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप जो है ना मेरे पिछले व्लॉग्स देख सकते हैं। पिछले 4-5 दिन के व्लॉग जो है ना, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि इनको जो है ना 4 दिन की छुट्टी क्यों लेनी पड़ी थी। तो इनका जो है ना 4 दिन की छुट्टी की वजह से पूरा काम जो है ना पेंडिंग हो चुका था। तो इसीलिए जो है ना अभी ये पूरे मतलब सुबह भी जा रहे, शाम भी जा रहे, ऐसा करके जो है ना अपना काम कंप्लीट कर रहे। काम भी तो कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगर काम ही नहीं करेंगे तो ट्रिप कैसे करेंगे। और आप लोगों को तो पता ही होगा, मुझे घूमना बहुत पसंद है। लोग मुझे ना ऐसा गिफ्ट वगैरह से ज़्यादा जो है ना कुछ ऐसे सरप्राइज गिफ्ट, लंच डिनर, लंच डेट पे जाना, डिनर डेट पे जाना, उन सबसे जो है ना रोड ट्रिप बहुत पसंद है मुझे। रोड ट्रिप जो है ना जी जान से पसंद है। अच्छा लगता है मुझे रोड ट्रिप्स वगैरह करना। तो अब अगर कमाएंगे नहीं तो रोड ट्रिप्स कहाँ से करेंगे। तो इसीलिए जो है ना ये बेचारे कर रहे हैं मेहनत दोनों टाइम पे। और एज यूजुअल मैं हूँ घर पे अकेली। और ट्रिप के बारे में बताना हुआ तो ट्रिप जो है ना हमारी बहुत ही अच्छी गई। 2024 का स्टार्टिंग जो है ना होपफुली बहुत अच्छा हुआ, टचवुड बहुत ही अच्छा हुआ। और होपफुली आगे का जो साल है, मतलब 2024 जो है ना होपफुली बहुत ही अच्छा जाएगा इन अ पॉजिटिव वे। मतलब ट्रिप से स्टार्ट हुआ है तो होपफुली अच्छा ही जाएगा। जो सबसे प्यारी चीज़ है, मुझे जो करना लाइफ में बहुत पसंद है, वो उस चीज़ से अगर स्टार्ट हुआ है साल, तो पूरा होप करती हूँ कि पूरा साल भी जो है ना बहुत अच्छा जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग गए थे 2 दिन के ट्रिप के लिए, और 4 डेस्टिनेशंस जो है ना, मतलब 4 स्पॉट्स हमने कवर किए थे। बाळू मामा टेम्पल, कोल्हापुर महालक्ष्मी टेम्पल, ज्योतिबा टेम्पल और कनेरी मठ सिद्धगिरी।
तो वो सब कुछ कवर किया था। अगर आप में से किसी ने मेरा वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो मतलब पिछले व्लॉग्स, तो वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही एंजॉय किया था, बहुत ही अच्छा गया था, बहुत मज़ा आया। आप लोगों को भी मेरे डेली रूटीन से हटकर कुछ अलग और अच्छा देखने को मिला। होपफुली आप लोगों ने भी मेरे वो वाले व्लॉग्स जो है बहुत एंजॉय किए होंगे, होपफुली। तो कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरा ट्रैवल सीरीज़ का जो मैंने 3 या 4 कुछ वीडियो अपलोड किए ना वो कैसे लगे। और कुछ नहीं, जस्ट है ना 5:45 बज चुके हैं शाम के और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। यहाँ पे ना मैंने बना ली है थोड़ी सी चाय मेरे लिए। एक्चुअली गर्मी लग रही है थोड़ी बहुत, और आप लोग तो जानते ही है ना, हम लोगों ने जो है ना चाय पीना बहुत ही कम कर दिया है। मतलब सुबह के टाइम ब्लैक टी पीते हैं मॉर्निंग टी में, और उसके बाद जो है ना शाम को चाय वगैरह बिल्कुल ही जो है ना ना के बराबर ही हम लोग पीते हैं। कभी कभार हफ्ते में 1 बार या फिर मैक्सिमम 2 बार पीते हैं दूध वाली चाय। मतलब मिल्क टी जो होते हैं ना वो तो हम दोनों ने बिल्कुल ही छोड़ दी। मैं तो पहले से ही मिल्क टी जो है ना कभी पीती नहीं थी, लेकिन बाद में जो है ना मैंने बीच में मिल्क टी पीना स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि रीज़न आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि किसी के घर अगर जाओ ना तो वो लोग चाय ऑफर करते हैं। बाद में मैं बोलती थी ना हा दुधा चा पिना अशें म्हणटाले, मागीर लोकांक ब्लॅक टी करपाक पडटाले, और सॉफ्ट ड्रिंक जावं कितें सॉफ्ट ड्रिंक भी हांव पिना। सो उसीलिए जो है ना लोग बाद में जब हम किसी के घर जाते हैं ना तो लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो, इसीलिए मैंने जो है ना मिल्क टी पीना स्टार्ट कर लिया था। अभी जो है ना फिर से बंद कर लिया है मिल्क टी वगैरह पीना, मुझे पसंद नहीं है। और इन्होंने भी जो है ना आजकल मिल्क टी पीना बिल्कुल ही बंद ही कर दिया है। तो ऐसे ही जो है ना बैठे बैठे मूड हुआ कि चलो ब्लैक टी पी लेते करके, तो थोड़ी सी जो है ना ब्लैक टी बना ली है। अभी थोड़ी सी ब्लैक टी पीती हूँ और इनके आने का इंतज़ार करती हूँ, और आप लोगों से जो है ना बाद में मिलती हूँ इनके आने के बाद। आप लोगों से मैंने कहा था कि शाम को जो है ना इनके आने के बाद मिलती हूँ करके, लेकिन इनको आने में जो है ना आज थोड़ी देर हो गई। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा ही देर हो गई। 7:30 या 7:15 बजे कुछ ये पहुँचे घर। उसके बाद इधर उधर के कुछ काम थे वो भी हो गए कंप्लीट, और फिर जो है ना मैंने बना लिया डिनर। आज जो है ना डिनर वगैरह सब बनाना पड़ा। दोपहर को बना के रखा था तो वही खा लेते, ऐसा भी कुछ ऑप्शन नहीं था, तो जो है ना डिनर वगैरह बना लिया और फिर जाकर हम लोगों ने कर लिया है डिनर। रात के अभी बज रहे 10, और इसी के साथ आज का जो ये व्लॉग है ना इसे मैं यहीं पेंड कर देती हूँ, और आप लोगों से जो है ना कल फिर मिलने आती हूँ एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। टीवी देख रहे हैं, देखा ही नहीं आप लोगों को आज। यहाँ पे बिजी है अपने कबड्डी मैच के साथ, तो चलो आप लोगों से जो है ना कल मिलते हैं शाम को। बाय बाय।